देश भर में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। सभी पार्टियां भी अपने अपने कार्यालय पर, अपने घरों में कहीं न कहीं भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए अपने सगे संबंधियों के साथ में इकट्ठा हैं। मैं बता दूं कि आज ऐसे ही कड़ी में हम आम आदमी पार्टी के जिला प्रवक्ता संदीप राव जी से बात करेंगे। आज पूरे फरीदाबाद में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी भी अपने स्तर पर भीमराव अंबेडकर जयंती बना रही है। तो ऐसे में क्या कुछ पार्टी की तरफ से या फिर खुद अपना एक ओपिनियन क्या देना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, पीएनएन के माध्यम से मैं आपके देखने वाले सभी दर्शकों को बधाई देता हूं कि ये चैनल आपका दिन पर दिन तरक्की कर रहा है, लोगों की आवाज़ बन रहा है। इसी कड़ी में जैसा कि भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती हैगी। भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक संविधान के शिल्पकार ही नहीं थे, वो नारी के मुक्तिदाता थे और अर्थ बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। विश्व की 6 महान बुद्धियाँ, जिसमें अरस्तु, प्लेटो और सुकरातो जैसे बुद्धियाँ आती हैं, उनमें से भी बाबा भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्ति थे। भारत में एक शोषित परिवार में जन्म लेने की वजह से उनका वो मान सम्मान नहीं मिल पाया जो और देशों में इनको मिलता है। यदि ये किसी बड़ी जाति में होते तो शायद इनको एक महामानव के रूप में पूजा जाता। लेकिन आज जो इनके साथ भेदभाव होता है, आज भी ये एक पूरे देश के नेता ना होकर के सिर्फ और सिर्फ एक दलित के मसीहा बन के रह गए हैं। जिस हिसाब से इन्होंने काम किया है, नारी के लिए काम किया है, शिक्षा के लिए काम किया है, बेरोजगारी के लिए काम किया था। लोगों के बाद आज़ादी से पहले लोगों के पास 12 घंटे काम करने का 12 घंटे काम करने की बाध्यता थी, लेकिन इन्होंने ही, बाबा साहब ने ही संविधान बना करके उसको 8 घंटे के प्रावधान रखा है। संडे की छुट्टी का प्रावधान रखा गया। तो मतलब कि बाबा साहब ने अपनी तरफ से हर समाज के साथ, चाहे उनके साथ कितना भी भेदभाव हुआ है, परंतु उन्होंने समाज के साथ किसी तरह का, जब संविधान उनको लिखने की अनुमति प्राप्त हुई तो उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। सभी समाज को, सभी लोगों को लेकर के, सभी वर्गों को, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को, गरीब अमीर सबके लेकर के चले हैं और उन्होंने उसी हिसाब से संविधान का निर्माण किया था। और जो हम इस देश में व्यवस्था देख रहे हैं, परंतु फिर भी हमारे समाज के कुछ लोग जो हैं, उनकी आज भी उनकी मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं। चौराहों पे उनकी मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं। उनके नाम पे कोई भी व्यक्ति, उनकी ज़मीन जो उनको अंबेडकर पार्क के लिए ज़मीन अलॉट होती है, उस ज़मीनों पे कब्जा करने की भी कवायद चल रही है। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा आपसे कि आपने 2-3 बातें अपने ही वक्तव्य में बोल दिया कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि संविधान निर्माता हैं और पूरे देश में नहीं दुनिया में नाम गौरवान्वित है उनका। लेकिन इस तरीके की जो मेंटलिटी के लोग हैं, आखिर में क्या साबित करना चाहते हैं कि, और सबसे मेन बात है कि हम लोग आज 21वीं सदी में संविधान पे भरोसा करते हैं और उसी संविधान से कहीं ना कहीं लोगों को न्याय मिलते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है फिर? सर, वैसे लोग भगवान को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन जैसे आपकी किसी पड़ोसी के साथ लड़ाई हो जाती, कहते हैं मैं आपको कोर्ट में देख लूँगा, उसी संविधान के बल पे ही वो लोग कहते हैं। बावजूद उसको मानना नहीं चाहते हैं, उस शिल्पकार को मानना नहीं चाहते हैं, उस संविधान को मानना नहीं चाहते हैं। मनुस्मृति की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। हमारे देश के लोग बड़े, हमारे जितने भी हमारे नेता हैं बड़े, वो एक तरह से वर्ग संघर्ष चल रहा है समाज के अंदर। ये वर्ग संघर्ष गरीब अमीर का है, ये वर्ग संघर्ष जाति का है, छोटी बड़ी जाति का वर्ग संघर्ष हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का संघर्ष हो रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए हमारे इन महापुरुषों का इस्तेमाल करती हैं कि यदि आज इनसे फ़ायदा है तो हमारे जैसे बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि सभी जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाए। परंतु क्या इससे पहले इनको ये चीज़ें नहीं आई थी समझ में कि बाबा साहब किसी एक व्यक्ति, एक समाज के नेता नहीं थे। बाबा साहब ने सबके लिए काम किया था। तो सभी लोगों को क्यों नहीं उनकी जयंती को मनाना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उन्होंने तो अपना काम किया था, लेकिन क्या हम लोग ने उनका काम किया, अपना काम किया है? अगर बीजेपी बाबा साहब के कर्मों, उनके बताए हुए रास्तों पे अगर चलती तो देश के अंदर इतना वर्ग संघर्ष नहीं होता। आज बाबा साहब ने क्या शिक्षा से दूर रखा था लोगों को? उनकी नज़र में हर व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी थी, हर व्यक्ति के लिए काम बहुत ज़रूरी था, हर व्यक्ति के लिए अन्न ज़रूरी था।
भोजन जरूरी था, कपड़ा जरूरी था, मकान जरूरी था। बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलने का मतलब ये नहीं है कि कोई भूखा रहे, कोई किसी के तन पे कपड़ा ना रहे, किसी को रोजगार ना रहे, किसी का भविष्य दूर में अंधकार में हो। बाबा साहब का ऐसे सपना समय में जब बीजेपी का ट्वीट आना लेटेस्ट टाइम में और 131वीं जब जयंती मनाई जा रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ट्वीट करके क्या सहानुभूति लेने के लिए या देने के लिए कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, इस समय सभी जितनी भी पार्टियां हैं, सभी की सभी पार्टियां दलितों की सहानुभूति रख रही हैं, दलितों के प्रति अपनी श्रद्धा रख रही हैं। ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के आने की वजह से ही सबका जो है मनोविज्ञान चेंज हुआ है। जिस तरफ से हमारे मान पार्टी संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि बाबा तेरा सपना हम करेंगे हम पूरा, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक उसी तर्ज पे हम जहाँ भी जा रहे हैं और सत्ता में बैठ रहे हैं, हमारे को जनता पसंद कर रही है। उनके द्वारा हमारे शिक्षा की व्यवस्था को, हमारे स्कूल मॉडल को, हमारे भ्रष्टाचार जो हम भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार दे रहे हैं लोगों को, प्रशासन अच्छा चला रहे हैं, इसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर जो है आप लोगों के खाते में है इस टाइम अगर देखा जाए, तो दूसरी पार्टी भी चाह रही है कि अपने फेवर में ले, उनकी प्रतिमा को लगाकर या फिर उनकी आइडियोलॉजी को बता के कहते हैं कि हम भी बाबा भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे चलने की कोशिश कर, लेकिन आप लोग तो गिना रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने किया है इसलिए हम गिना रहे हैं। अगर हम नहीं करते तो औरों की तरह हम भी एक ट्वीट करना पड़ता, हमारे को भी जनता को आगाह करना पड़ता, लोगों को जगाना पड़ता कि आप अपने कार्यालय पे, अपने क्षेत्र में जाइए और भीमराव अंबेडकर जयंती मनाइए। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अपने कर्मों से ही बाबा साहब के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, उनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं। लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? खासकर आपने कहा कि दलितों के मसीहा हैं, और यहाँ तक एक बात ये भी आपने क्लियर किया है कि वो दलित थे इसलिए उनकी कद्र अपने देश में नहीं थी ना है, जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन विदेशों में है। तो आज भी स्थिति कुछ वैसा ही है, क्योंकि सारी पार्टियों ने पोस्टर लगाया, बाकायदे फूल माला चढ़ाया और कद्र कर रहे हैं हम तो। सर ये 14 अप्रैल के बाद आप 15-16 अप्रैल को कहीं भी जाके घूम लीजिएगा, कितनी बाबा साहब की कद्र है, कितने उनके पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। वो अगले दिन उनकी मालाएं उसके गवाही दे देंगी आपको कि उनकी मालाएं सूख जाती हैं पर कोई बदलने वाला नहीं होता है। उनकी मालाओं पे मतलब उनकी प्रतिमाओं की कभी साफ़ सफाई नहीं होती है। उनकी प्रतिमाओं के आगे जानबूझ के गड्ढा कर दिया जाता है, कूड़ा करकट डाला जाता है, जहाँ भी उनका संरक्षण नहीं हो पाता है। क्या किसी महापुरुष की प्रतिमा के साथ ऐसा होना चाहिए? वो भी वो पुरुष जो शिल्पकार हैं, आपके संविधान है, जिस पे लिखे हुए संविधान पे हमारा देश चलता है, उनकी सुरक्षा नहीं देनी चाहिए? देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।